हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2018 में रिलीज हुई एक शार्क अटैक फिल्म को, जिसका नाम है द मेग। इस मूवी में हम एक ऐसे मॉन्स्टर को देखेंगे जो कि समंदर की गहराइयों में रहता था, पर एक रिसर्च टीम की गलती के वजह से वो इंसानों के दुनिया में आके तबाही मचाने लगती है। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम गहरे समंदर में एक रेस्क्यू मिशन को देखते हैं, जहाँ पर एक सबमरीन डैमेज होकर खराब हो गई थी। सबमरीन के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने यहाँ पर एक रेस्क्यू टीम आती है। यहाँ पर जोनस टीम को लीड कर रहा था और उसके दो साथी डी एंजेलो और मार्क्स उसके साथ होते हैं। इन लोगों ने अब तक 9 लोगों को बचा चुके थे और जब जोनस एक और आदमी को लेके रेस्क्यू व्हीकल में जा रहा था, तभी एक बड़ी सी चीज आके उन्हें टक्कर मारती है और बार बार शिप को टक्कर मारती है। और ये देख के जोनस हैरान होता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो स्टील के बने शिप को आसानी से तबाह कर सकता है। अब जोनस जैसे तैसे करके उस आदमी को रेस्क्यू व्हीकल में ले आता है, पर उसके दोनों साथी शिप के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि बार बार वो चीज हमला करने से शिप का गेट जाम हो चुका था। वो दोनों जोनस को हेल्प करने बुलाते हैं, लेकिन जोनस समझ जाता है कि अगर वो बचाए हुए लोगों को छोड़ के उनको बचाने की कोशिश करेगा तो ये सभी लोग भी मारे जाएंगे। तभी वो चीज फिर से हमला कर रही थी। इसी कारण से जोनस ना चाहते हुए भी अपने दोनों दोस्तों को छोड़कर चला जाता है, जबकि वो सबमरीन बहुत ही गहरे समंदर में था, इसीलिए पानी के प्रेशर से तबाह हो जाता है। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चाइना के तट से 200 मील दूर समुद्र के बीच बनी एक रिसर्च स्टेशन को देखते हैं। यहाँ पर हम मोरिस नाम का एक बिलियनियर को देखते हैं, जो इस रिसर्च स्टेशन में करोड़ों डॉलर खर्च किया होता है। वहाँ पर वो अपने दोस्त डॉक्टर जैंग और उसकी बेटी सुइन के साथ मिलकर एक मिशन को सुपरवाइजर कर रहा है, जिसके द्वारा वो पता लगाना चाहता है कि मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी भाग में क्या है, क्योंकि इतने गहरे समंदर के अंदर अभी तक अनडिस्कवर्ड था। पहले तो मोरिस को शिकायत था कि एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च स्टेशन को बहुत बेहतरीन होना चाहिए था, लेकिन जब वो उसके अंदर पहुंचता है तब उसके आंखें खुली के खुली रह जाती है, क्योंकि उससे पहले उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद डॉक्टर जैंग उसे अपनी बेहतरीन रिसर्च टीम से मिलवाते हैं, जहां पर सब लोग ऑलरेडी एक मिशन पर काम कर रहे थे। यहाँ पर उनकी एक टीम मारियाना ट्रेंच की सबसे गहरी भाग में जा रहा था। वहीं पर सबमरीन के पायलट लोरी को देखते हैं, जो कि अपनी 2 साइंटिस्ट तोशी और वाल के साथ समंदर के सतह को एक्सप्लोर करने जा रहे थे। अब वो लोग 11,000 मीटर नीचे पहुंच चुके थे और तभी उन्हें समंदर के सतह नजर आता है, लेकिन वो उसकी सतह नहीं थी। इसीलिए डॉक्टर जैंग मोरिस को बताते हैं कि हम मारियाना ट्रेंच को दुनिया की सबसे गहरी जगह मानते हैं, लेकिन जिसको हम मारियाना ट्रेंच की सतह मान रहे हैं वो एक हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर हो सकती है और बादल जैसे दिखने वाले लेयर के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उसे डिस्कवर करने वाले हम पहले इंसान होंगे। अब लोरी अपनी मरीन को लेकर लेयर के सतह पर पहुंच जाती है। फाइनल चेकिंग के बाद और परमिशन के बाद लोरी अपनी मरीन को लेकर नीचे जाने लगती है। अब दूसरी तरफ पहुंचकर डॉक्टर जैंग की बात कंफर्म हो जाती है कि मारियाना ट्रेंच की सतह के नीचे एक और दुनिया है। अब उसके अंदर जाकर उन्हें दिखाई देती है समंदर की बिल्कुल नई दुनिया, जहाँ पर बिल्कुल ही अलग इकोसिस्टम था। अब स्टेशन में बैठकर सब लाइव देख रहे थे और इस अजीब तरह के दुनिया को देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वो लोग समुद्र की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अलार्म बजने लगता है और ये लोग देखते हैं कि कोई बहुत सी बड़ी चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है और आके उनके ऊपर हमला करता है, जिसे उनकी एक रोबोट बिल्कुल तबाह हो जाता है। और जब ये लोग उसे देखने जाते हैं तो वो चीज फिर से पीछे से आके उनके ऊपर बार बार हमला करता है। तभी लोरी कहती है कि जोनस का स्टेटमेंट सही था, और इतने में ही उनकी संपर्क रिसर्च टीम से कट जाता है। ये देख के सब हैरान थे कि ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद वो लोग उन्हें बचाने की प्लानिंग करते हैं, पर उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो 11,000 मीटर के गहराइयों में रेस्क्यू किया हो। तभी मैक कहता है कि केवल जोनस ही है जो 11,000 मीटर नीचे जाके रेस्क्यू किया है। मैक के इस सुझाव में मिस्टर हेलर मना करते हैं और कहते ही कि वो अपने दोस्तों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था और हर कोई ये काम नहीं कर सकता, पर और कोई चारा ना होने के कारण डॉक्टर जैंग उसे लेने थाईलैंड जा पहुँचते हैं। पहले तो जोनस उनकी किसी भी तरह का हेल्प करने से मना करता है, लेकिन जब वो लोग लोरा के रिकॉर्डिंग सुनाते हैं तब उसे पता चलता है कि उनके ऊपर भी वही चीज हमला किया है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लॉरा जोनस की एक्स वाइफ है, लेकिन वो लोग अब अलग रहते हैं। ये सब सुनने के बाद वो फाइनली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोरा और उसके क्रू को देखते हैं
जो बहुत कोशिश के बाद शिप को चालू कर देते हैं। पर शिप चालू होने से लाइट ऑन हो जाता है, जिससे वो चीज फिर से इनके ऊपर हमला करता है, जिसके टकराने से लोरा बुरी तरह से घायल हो जाती है और शिप से भी ऑक्सीजन लीक होने लगता है। जब रिसर्च टीम को ये बात पता चलती है तो सुइन नीचे जाके उन्हें बचाने की फैसला करती है और अपनी ग्लाइडर को रेडी करके उनको बचाने निकल पड़ती है। तभी ये सब लोग जोनस को लेकर रिसर्च सेंटर पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुइन उन्हें बचाने ग्लाइडर लेकर चली गई है। उसके बाद जोनस का मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद उसे एक रेस्क्यू शिप दिया जाता है। जब वो शिप के अंदर जाता है तो उसे सुइन की बेटी मिलती है, जो कि उसकी माँ को बचाकर लाने को बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जोनस शिप को मैनुअल मोड में लेकर तेजी से डाइव करता है, इसीलिए सुइन को ऊपर आने को बोला जाता है, पर वो जोनस का मदद करने को बोलती है और नीचे जाने लगती है और कुछ देर में वो थर्मोप्लाइन लेयर पार कर जाती है। दूसरी तरफ लोरा घायल होने के कारण उसे वाल पट्टी कर रहा था और साथ ही साथ उस चीज के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अब सुइन वहाँ पर पहुँच के उनकी शिप को हुक में फंसाने वाली होती है, तभी उसकी ग्लाइडर से कोई चीज जाकर टकरा जाती है। उसके बाद वो उसे देखने की कोशिश करती है, पर आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से एक बड़ा सा स्क्विड आकर उसकी ग्लाइडर को जकड़ लेता है और उसको तोड़ने लगता है। अब उसकी प्रेशर से ग्लाइडर टूटने वाली थी, तभी वो रुक जाता है और उसकी खून वहाँ पर फैलने लगता है। वहीं पर सुइन को एक लगभग 25 मीटर लंबी शार्क नजर आती है, जो स्क्विड को पकड़ के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जोनस सुइन को वापस ऊपर जाने को बोलता है, क्योंकि उसका ग्लाइडर डैमेज हो चुका था। इसीलिए अब वो जोनस की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। अब जोनस सही समय देखकर अपनी शिप को लोरी की शिप से अटैच कर देता है और तुरंत लोरी को अपनी शिप पर खींच लेता है और तभी मेघ फिर से इनके तरफ बढ़ता है, पर जोनस जल्दी से वाल को भी ऊपर लाने में कामयाब हो जाता है। अब मेघ को बहुत नजदीक देख के तोशी समझ जाता है कि अब सब मरने वाले हैं, इसीलिए वो खुद को उसी शिप में बंद कर देता है और उनको ऊपर भेज देता है। अब मेघ आके तोशी के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसका शिप ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर सब लोग बच गए थे, पर तोशी के मौत से सब सदमे में थे। उसके बाद सब सही सलामत रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं और वहाँ पे सुइन आके तोशी के मौत का जिम्मेदार जोनस को देता है। उसके बाद लोरी की ट्रीटमेंट हो जाता है और वो बच जाती है। तभी डॉक्टर हेलर जोनस को उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है, क्योंकि 5 साल पहले जोनस की बात पर उसके यकीन नहीं किया था। उसके बाद सुइन जोनस के कमरे में जाती है उसकी बर्ताव के लिए माफी मांगने। यहाँ पे हम देखते हैं सुइन अभी जोनस को पसंद करने लगी थी। उसके बाद सब समझ जाते हैं कि उनके ऊपर एक मेगलोडॉन ने हमला किया था, जो कि 20 लाख साल पहले ही खत्म हो गए थे, लेकिन वो उसी तरह के इकोसिस्टम में आज भी जिंदा है। मोरिस यहाँ पर मेघ के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन उसे जोनस कहता है कि उसे ये सब रोकना होगा और सावधान करते हुए बताता है मेघ और इंसान के बीच की जंग में सिर्फ मेघ ही जीतेगी। उसके बाद सुइन की बेटी ओ लेवल फ्लोर पर खेल रही थी, तभी मेघ वहाँ पर आके उसे खाने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत मजबूत ग्लास लगा हुआ था, जिससे वो बच जाती है और डर के जोर से चिल्लाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ उस ग्लास पर उसके दांत के निशान को देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक व्हेल आती है और वो बहुत परेशान दिखाई देती है। तभी मेघ आके उस पे हमला करता है और उसके 2 टुकड़े करके उसे खा लेता है। उसके बाद सब परेशान थे कि वो ऊपर आया कैसे, लेकिन तभी पता चलता है कि जब तोशी की शिप ब्लास्ट हुआ था तब उसके हीट से वहाँ पर रास्ता बन गया था और वहीं से वो मेघ ऊपर आया होगा। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर 3 बोट के ऊपर हमला होने का पता चलता है, जिससे जोनस समझ जाता है कि ये काम मेघ का है, इसीलिए बोट लेकर सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक मेघ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर जैंग बताते हैं कि मेघ को हम व्हेल मछली को मारने वाला जहर देके मार सकते हैं, पर इसके लिए उनको एक ट्रैप बनाना पड़ेगा, पर तब तक मेघ वहाँ से चली जाएगी। इसीलिए मेघ की लोकेशन जानने के लिए उसके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। अब परेशानी ये थी कि ये लोग अपनी वोट को मेघ के नजदीक नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए मेघ पर ट्रैकर लगाने के लिए जोनस ट्रैकर राइफल को लेकर पानी में तैरकर मेघ के नजदीक पहुंच जाता है। यहाँ पर जोनस मेघ के ऊपर ट्रैकर लगाने में कामयाब हो जाता है और उसके साथी को पता चलने पर वो लोग जोनस को खींचने लगते हैं, जिससे पानी में हलचल शुरू हो जाती है और इस हलचल के कारण मेघ जोनस का पीछा करने लगती है। अब जैसे तैसे करके वो लोग जोनस को बचा के बोट पर लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक मेघ को मारने के लिए जहर को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना था, इसलिए ये काम करने सुइन पानी में उतरती है, क्योंकि उसे शार्क पकड़ने का तजुर्बा होता है और उसको एक पॉलीकार्बोनेट से बनी शार्क केज में नीचे भेजा जाता है और मेघ को अट्रैक्ट करने के लिए पानी में मछली की टुकड़ा डाला जाता है। अब कुछ देर बाद मेघ सुइन के पास आती है, पर जब सुइन मारने की कोशिश करती है तो मेघ भाग जाता है। उसके बाद मेघ तेजी से आके सुइन पे हमला करता है
और उस केज को अपनी मुंह में पकड़कर झंझोड़ने लगता है। तभी मौका मिलते ही सुइन उस जहर को मेग की मुंह में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन भड़का हुआ मेग उस केज को निगलने लगता है, इसीलिए जोनस उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। यहाँ पर सुइन गिर के उसकी हेलमेट टूट जाती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन लीक होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी जोनस भी उसके पास पहुँच जाता है। तभी क्रेन टूटकर पानी में गिर जाता है और उससे पहले कि क्रेन सुइन को अपने साथ डूबा लेता, जोनस उसे सही टाइम पर निकाल लेता है। इसी बीच मेग को फंसाने उसके दोस्त लोग एक और चारा पानी में फेंकते हैं, जिसको मेग खा लेता है। और जब तक मेग जोनस और सुइन को खा पाता, तब तक वो उनके फंदे में फंस चुका था। और तभी जहर अपना असर दिखाता है, जिससे मेग वहीं पर दम तोड़ देता है और ये दोनों बाल बाल बच जाते हैं। उसके बाद वो लोग मरे हुए शार्क को अपनी बोट पर ले आते हैं और उसके साथ सेल्फी लेके मजे कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बड़ा मेग आता है और वाल के साथ दूसरी मेग को अपने मुंह में पकड़कर पानी में ले जाता है, जिसके वजह से इनके बोट भी पलट जाती है और सब लोग पानी में होते हैं। यहाँ पर सब जैसे तैसे करके बोट पर चढ़ जाते हैं, पर हेलर और जैक्स अभी भी पानी में थे। अब मेग इन दोनों की तरफ बढ़ती है, तभी हेलर जैक्स को बचाने अपने पास हलचल करना शुरू कर देता है, जिससे मेग उसकी ओर आती है और उसको खाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सब लोग एक और बड़ा मेग को देख के परेशान होते हैं और वहाँ से एक रेस्क्यू बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मेग अभी भी इनके पीछा नहीं छोड़ती है। अभी मोरिस के बुलाने से यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आती है, जो कि पहले मेग पर एक ट्रैकर लगाते हैं, उसके बाद उसे गोली मारते हैं, जिससे वो मेग वहाँ से भाग जाता है। तभी सुइन के पापा बहुत घायल होने के कारण वहीं पर दम तोड़ देते हैं और ये देखकर सुइन बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद सब सही सलामत रिसर्च स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर मोरिस बताता है चाइना की सरकार को वो मेग के बारे में जानकारी दे दी है, इसीलिए चाइनीज सोल्जर मेग को मारने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ रिसर्च सेंटर को बंद रखा जाएगा जब तक मेग मर नहीं जाती। उसके बाद वो अपनी हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से चला जाता है और वहीं पर पता चलता है कि वो किसी सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया है, बल्कि वो खुद मेग को मारने की प्लान बना रहा है, जिससे वो ढेर सारा पैसा कमा सके। अब प्लान के हिसाब से वो लोग मेग को ट्रैक करके उसके ऊपर बम गिराते हैं, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद वो उसके पास जाके उसकी दांत निकालने उसकी एक आदमी को भेजता है, पर वो आदमी कहता है इस शार्क में कोई दांत नहीं है और नजदीक से देखने पर पता चलता है वो एक बड़ा सा व्हेल है। अब वो जान चुका था कि मेग ठीक उनके नीचे है, इसीलिए वो बोट को भगाने को बोलता है, पर तभी मोरिस पानी में गिर जाता है और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मेग उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो तैर के मेग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर पहली बार मेग अटैक से वो बच जाता है और मेग चला गया सोच के वहाँ पर सुकून से लेट जाता है। पर तभी मेग पानी से निकल के मोरिस को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर पता चल चुका था कि मोरिस ने उनसे झूठ बोला था और वो चाइनीज सरकार को मेग के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसीलिए जोनस कहता है कि अभी उन लोगों को मिलके मेग को मारना होगा। उसके बाद पर सब राजी होते हैं और सब मिलके एक बड़ा शिप लेके उसको मारने निकल जाते हैं, जहाँ पर मेग को ट्रैक करने पर पता चलता है कि वो मेग अब सानिया बीच की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए वो अपनी प्लान के मुताबिक मिसाइल और ग्लाइडर को तैयार करते हैं। यहाँ पर हम सानिया बीच को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी वेकेशन मना रहे थे, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मेग जाती है और इन सभी लोगों पर अटैक करने लगती है और मेग बहुत सारे लोगों को मारने लगती है और तभी ये लोग उसकी ध्यान भटकाने के लिए व्हेल की साउंड निकालते हैं, जिससे मेग उनकी तरफ बढ़ने लगता है और आके जोनस पर हमला कर देता है। अब जोनस जैसे तैसे करके खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और मेग को सुइन की टारगेट पर लाता है, जहाँ पर सुइन मेग पर फायर तो करता है पर उसे कुछ नहीं होता है। जब दूसरी बार जब जोनस अटैक करता है, तभी सही टाइम पर उसका रॉकेट लॉन्चर काम नहीं करता है और मेग उसकी ग्लाइडर को बहुत डैमेज कर देता है। अब जोनस घूम के मेग के सामने से आता है और अपनी ग्लाइडर को उसके नीचे से लेकर जाता है, जिससे वो उसके पेट को चीरता हुआ आगे निकल जाता है और तभी उसकी ग्लाइडर बंद पड़ जाता है। तभी भड़का हुआ मेग आके उसकी ग्लाइडर को मुंह में दबा के तोड़ने लगता है और तभी उसकी ग्लाइडर टूटने वाला था। जोनस ग्लाइडर से निकल जाता है और एक रॉड को भी निकाल लेता है। उसके बाद वो उसी रॉड को मेग की आंख में घुसा देता है, जिससे वहीं पर मेग की जान चली जाती है और वो मर जाता है। अभी वो देखता है मेग फिर से हिलने लगती है। जब वो घूम के देखता है तो वहाँ पे सैकड़ों शार्क्स आके उसे खाने लगते हैं और इसके साथ मेग समंदर की गहराइयों में डूब जाता है। उसके बाद सुइन अपनी ग्लाइडर से आके जोनस को अपने साथ लेकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग एक शिप पर बैठकर जान बचने की खुशी में खुशियां मना रहे होते हैं और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। मुझे लगता है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा।
तो प्लीज अपना थॉट्स कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, लेटेस्ट मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूले।